ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਲੜਕੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੇ वीडियो ते छिड़ जाता है। सत श्री अकाल राजीव जी। सत श्री अकाल जी। राजीव जी, आप कब गए थे दरबार साहिब और क्या बातचीत हुई थी? आपने क्यों वीडियो रिकॉर्ड की? शनिवार को मैडम हम अमृतसर गए थे। पहले वाघा बॉर्डर गए, फिर उसके बाद हम दरबार साहब में गए थे। तो मेरी गुड़िया लाइन में लगी थी, मेरी सिस्टर आई थी बाहर से। तो एक जो अपने सेवक थे उन्होंने कहा कि ये जो निशान आपके चेहरे पे लगा हुआ है, ये फ्लैग, ये उतार के आओ। तो मेरी लड़की बोली भी ऐसा क्यों, ये तो इंडिया का फ्लैग है। वो बोले कि ये इंडिया नहीं है, ये पंजाब है, ये आप यहाँ से जा सकते हो, इंडिया नहीं है। उन्होंने थोड़ा गलत तरीके से बात करी। वो मेरे पास आई, मैं पीछे था मैडम, मैं लाइन में नहीं था। तो मेरे पास आई वो भी, पापा ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं मेरे को। तो मैं उनसे पूछने गया, जो मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने एन प्यार से बोला, सरदार जी भी ऐसा क्यों कर रहे? तब भी उन्होंने वीडियो में यही बात की। मेरी बेटी का फोन या मारने की कोशिश करी या फोन छीनने की कोशिश करी, उनको पता होगा मैडम। तो अब उसके बाद कुछ वीडियो बाद में वायरल हो रहे हैं कि वो जर्दा दिखा रहे हैं। मैडम मैं पहली तो बात जर्दा खाता ही नहीं हूँ। दूसरी बात, वो सारा उस घटना बाद मेरी सिस्टर बाहर से आई है, उन्होंने कमेटी मेंबर को बुलाया और उनसे बात की। कमेटी वाले जो मेंबर थे उन्होंने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से बात की। किसी ने भी कोई गलत बात नहीं की। स्टार्टिंग में ही उन्होंने मेरे से माफी मांगी। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, आपने मत्था टेक के जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। मेरी गुड़िया थोड़ी नाराज हो चुकी थी। तो मेरी गुड़िया कह रही है पापा अब हम नहीं जाएंगे अंदर, अब हम घर चलते हैं। तो मैंने कहा बेटे ये तेरे बाप से मेरे फादर समान है और इतने प्यार से कह रहे हैं तो आप जो। उन्होंने भी ये कहा भी आप ये फ्लैग हटा लो। तो मेरी गुड़िया थोड़ी कह रही थी भी नहीं हटाएंगे पापा। मैंने कहा बेटा इतने प्यार से कह रहे हैं ना, तो ये परमानेंट तो चेहरे पे रहेगा नहीं, आप उतार दो। तो मेरी बेटी ने उतार भी दिया और लाइन में भी लगी थी। थोड़ा मन उसका उदास हुआ। तो मैं फिर भी बाहर खड़ा था। तो क्या हुआ, तो मेरे को एक सरदार जी येलो जो अपना ड्रेस होती है उसको मेरे को दोबारा लेके गया वो। तो वो मेरे को उस डस्टबिन में दिखाने गया था कि ये देखो आपके इंडियन जो हैं यहाँ पे जर्दा बीड़ी सिगरेट लेके आते हैं। मैंने उनसे कहा भी मेरा तो कुछ नहीं है और ना ही मेरे को आपने लाइन से निकाला है या मेरे से पकड़ा हुआ आपने। तब भी अब मैं वीडियो देख रहा था मैडम, वैसे मैं लाइव होना नहीं चाहता था, पर तब ये मेरे घर वालों को भी टेंशन हुई भी क्या पता क्या इस बारे में आपके पास इल्जाम लगा देंगे। इस वजह से मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। तो जो सेवक था, जो सेवाकार था, उसने भी मेरी वीडियो बनाई। उसने बनाई, मैंने कुछ नहीं रोक टोक की, बना ले, कोई गलत तो था नहीं मैं। तो अगर सच्चाई पता करनी है, वो वीडियो भी वो वायरल कर दे जो उन्होंने मेरी बनाई है। ये तो किसी और पीछे बैक साइड से बना रहा है कोई मेरी वीडियो। दूसरा मैडम, मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू सिख धर्म जो है, हमारे बड़े भाई हैं, वो मेरी धर्म से कोई भी किसी तरह की या गुरुद्वारा साहब से मेरी कोई भी मेरी वजह से कोई ठेस पहुंची हो तो मैं वाकई माफी मांगता हूँ। और जो आपकी कमेटी है SGPC, उनके एक बुजुर्ग ने माफी मांगी। मेरी इच्छा नहीं थी उनसे भी, वो मेरे पिता समान, मेरे बाबे समान है कि वो मेरे से माफी मांगेगा, हम इतने बड़े आदमी हैं। वो फिर भी एक SGPC के मेंबर हैं, गुरुद्वारा दरबार साहब कमेटी मेंबर हैं। मेरे को शोभा नहीं देती कि वो मेरे से माफी मांगे मैडम। मैं तो सभी से, चाहे वो सिख हो या कोई दूसरे धर्म का हो, हिंदू हो, कोई भी हो, मेरी वजह से किसी को भी ठेस पहुंची हो, मैं उससे माफी मांगता हूँ। दूसरा एक चीज और बताई जा रही है कि ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं मैडम। मेरी गुड़िया ने फ्रॉक डाली थी, उसके नीचे क्या बोलते हैं इसको, लेगिंग जो भी बोलते हैं, घुटनों से नीचे सी थी। इस वजह से नहीं मेरी गुड़िया निकाली थी, फ्लैग की वजह से निकाली थी। पर चलो क्या कारण है, क्यों उनको ऐसा बोलना पड़ रहा है, तो वह जाने या परमात्मा जाने। पर एक चीज और कहूँ, वहां पे एक CCTV कैमरे लगे हुए थे। मैं उनको कमेटी मेंबर को भी बोला जो मेरे साथ थे, देखो किसी भी आदमी ने हमारे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया। कमेटी मेंबर के, मैं उनका नाम नहीं जानता, बुजुर्ग थे, येलो पगड़ी थी उनकी, इतने प्यार से पेश आए, मैं आपको बता नहीं सकता। अब ये जो वीडियो वायरल हुआ है मंडे को हुआ,
हम शनिवार को गए थे, हमें तो पता भी नहीं मैंने वीडियो। आपका पक्ष सुना है, आप कह रहे हैं कि शनिवार को आप गए थे, आपने पूरी घटना, आपका जो पक्ष है, आपका जो वर्जन है, आपने वो बताया है, लेकिन सेवादार का भी पक्ष सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने ड्रेस को लेकर रोका था, हालांकि वो जो वायरल वीडियो है उसमें वो फ्लैग की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई तब बवाल मचा, तो आपने ये वीडियो सोशल मीडिया पर कब डाली, किस मकसद से डाली, किस मकसद से आपने इस वीडियो को बनाया था? मैं मैडम बताता हूँ, पहले तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, मैंने खुद तो बनाया नहीं, मेरी गुड़िया ने बनाया था। मैंने उनसे बोला था बेटा वीडियो बना लो कि सच्चाई कोई दिक्कत ना आए हमें बताने में। तो क्या हुआ, गुड़िया जब वो हाथ से फोन छीनने का कारण था, उनका मकसद क्या था देखो तो सेवादारी बता सकते हैं। तो इसने तभी साथ के साथ अपने ग्रुप में सेंड कर दी व्हाट्सएप पे अपने कॉलेज फ्रेंड के पास। उसके बाद क्या इसने इस वजह से नहीं की कि हमें कोई ये पब्लिसिटी चाहिए थी या कोई इस मकसद से या किसी को नीचा दिखाने की वजह से ना, मैं बिल्कुल सेवादार था। आपको बताती हूँ, सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुई, क्या आरोप लगे, मैं उसकी बात करती हूँ। जो लोग कमेंट भी कर रहे हैं वो आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप तमाशा बनाना चाहते थे, आप किसी और मकसद के साथ, आप किसी साजिश के तहत आए थे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपका पक्ष भी आए, इसीलिए मैं आज आपसे बातचीत कर रही हूँ इस मुद्दे पर। धन्यवाद मैडम। पहले तो मैडम जी मैं ये कहता हूँ कि अगर साजिश मेरी जैसे भी आप जांच करवाना चाहे, मैं दोबारा अमृतसर दरबार साहब में आने को तैयार हूँ। अगर 1% भी लगे, सीसीटीवी फुटेज भी है या मेरा बैकग्राउंड देखा जाए या किसी तरह से, मैं सारी तरह से आपके साथ हूँ। पहले तो मैं ये चाहूंगा कि ये धर्म का मामला इसमें ना बनाए। हम आस्था से गए थे, मेरी गुड़िया के सिर के ऊपर आपने देखा होगा फ्लैग, तो सभी ने देख लिया, मेरी गुड़िया के छोटे कपड़े भी देख लिए, या ये भी सोच लिया कि ये किसी और मकसद से आए थे। क्या वो सिर पे जो रुमाला साहब बंधा हुआ था उस पे निशान था, वो किसी ने नहीं देखा। दुख इस बात का है, हम सच्ची श्रद्धा से गए थे। पर एक चीज और बताऊं, उसमें सेवादार का भी कोई कसूर नहीं है, कमेटी मेंबर का भी कोई कसूर नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में ये कहते हैं कि भी सूखना कबूल नहीं हुई। ऐसा भी हो सकता है कि आप तो हमारे से क्या पाप हुआ हो, तो दरबार साहब ने हमें इजाजत नहीं दी अंदर बढ़ने की। मैं तो ये कहूंगा, ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है। देखो सेवादार के साथ क्या कारण, क्यों इस तरह की बातचीत कर रहे भगवान जाने। पर सेवादार भी जब मेहनत करता है, ऐसी बात नहीं, मेरा तो अंदाजा भी फ्री में ही करते होंगे बेचारे सेवादार। वो गर्मी की वजह से या कोई कारण किसी और से लड़ाई पड़ गई हो, गुस्सा हमारे पे निकल गया हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं उससे जिस तरह भी कह रहे थे कि उसको सस्पेंड कर दिया, उसकी बदली कर दी, मेरी कोई भी इस तरह की इच्छा नहीं है कि उसको सस्पेंड किया जाए या उसकी बदली की जाए। एक रिक्वेस्ट है, देखो मैं भी इस भारत का वासी हूँ, इंडिया का वासी हूँ, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि देश के प्रति भी मैं थोड़ा चाहूंगा कि कुछ भी ऐसा ना कहा जाए कि जिससे ये हमें भी ठेस पहुंचे। बस इतनी की विनती है उन सबसे। कोई बात नहीं, सबके अपने विचार हैं, वो किसको अच्छा समझते हैं। मैं तो अपने देश को, इंडिया को, जिसमें मैं पैदा हूँ उसको अच्छा समझता हूँ जी। उसी ने मैं पैदा किया और उसने ही मैं इतने साल का स्वस्थ आज तक मेरा रखा। पार्टियां सरकारें आती जाती रहेंगी, फ्लैग की वजह से एक कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का एजेंडा है। मैडम मैं आपको बताऊं, वोट पाने का मेरा अधिकार है, मैं चाहे कांग्रेस को पाऊं, चाहे बीजेपी को पाऊं या कोई और तीसरी पार्टी को पाऊं। पर अभी तक मेरा कोई भी पार्टी, यानी कि मैं सरपंच रहा हूं जी 2 प्लान, मैं कांग्रेस के टाइम में भी सरपंच रहा हूं, बीजेपी के टाइम में भी सरपंच रहा हूं। मैडम कोई मेरा पर्सनल वो नहीं है कि मैं कोई मेरे पास पद है पार्टी का, किसी का भी कुछ भी है। तो बस मैं तो ये इसको ज्यादा ना कहते हुए भी कोई गलत उसकी चेकिंग कर ले, मेरे को जहां बुलाना चाहे मैं आने को तैयार हूँ। अगर वो सेवादार ये कह दे कि मैंने उसके साथ कोई गलत सरदार जी कह के मैंने उसको बातचीत की। एक रिक्वेस्ट है, जब सेवादार है ना तो सेवा की भावना से ही सेवा करें। अगर थक चुके हैं या कोई प्रॉब्लम होगी शारीरिक, तो दूसरे को लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है मैडम। सेवादार का जो उस समय उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे, उनसे हमारी 1 to 1 ऐसे जैसे आपसे बात कर रहे वैसे बातचीत तो नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने जब कल एक वीडियो जारी की, उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ मर्यादा की बात कर रहा था, उन्होंने कोई तिरंगे की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने तो मर्यादा समझा रहा था कि दरबार साहिब में अगर आना है तो इस तरह के ड्रेस के बारे में बात की। ड्रेस मैडम ना मेरे पास, मैं आपके पास फोटो भी भेज दूंगा मेरी गुड़िया की, क्योंकि हम वाघा बॉर्डर गए थे, वही सेम ड्रेस है। 9 बजे के और 9:30 रात के टाइम हम सीधा डायरेक्ट गुरुद्वारा दरबार साहब में आए।
तो उस ड्रेस को आप देख ले, घुटने से नीचे उसने जो अभी बोल रहे थे क्या था वो, लेगिंग जो भी बोलते होंगे मैडम, मेरे को हम बिल्कुल, देसी आपने भाषा इसमें में पहले भी बात की है। राजीव जी, फिर आपको क्या लगता है कारण क्या रहा कि इतना बड़ा विवाद कारण हो गया मैडम कि देखो आपको अब वो बोलना पड़ रहा मैं है सोशल मीडिया एक के कारण? क्योंकि सोशल मीडिया वो पर लोग तरह मैं तरह के कमेंट करते हैं, हर किसी की अपनी बात होती है, कुछ लोग अपशब्द भी सबको यूज करते हैं, कुछ मेरी ऐसे एक शब्द जो हम नहीं सब सुनना चाहते वैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो आपको भी मैं मान गलत सकती हूँ, आपकी बेटी आपको भी काफी ठेस पहुंची होगी और आप भी इसी कारण हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हाँ सामने जी आए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियो आप कह रहे हैं आपने नहीं डाली, आपकी बेटी ने अपने एक फ्रेंड को फॉरवर्ड की और उसके बाद ये वीडियो काफी वायरल हो गई। तो कुछ लोग ऐसे हाँ सिखों को खालिस्तानी कह रहे हैं, कुछ ये खालिस्तान वाला ये पूरा विवाद छिड़ गया, इस पर आप क्या कुछ सफाई देना चाहते हैं? आपने वो किस मंशा के साथ वो मैं वीडियो शूट की? मैं आखिर में मैं यही अगर सवाल पूछूंगी अगर मैं और क्या आप कुछ आप इस धार्मिक पूरे तरीके, विवाद को किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं जिस जैसे ये यूज कर रहे गलत शब्द, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे अपने भाईचारे में कोई भी ऐसा ना करे। सोशल मीडिया आसान तरीका होगा, किसी को जो मर्जी कह ले, पर एक पंचायती तरीके से कह रहा हूँ, ये देश हमारा है और सभी का है, चाहे वो किसी भी धर्म से है। तो हमें किसी भी जाति के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, हम सब भाई हैं। और जैसे सिख की बात करते हैं जी, सिखों ने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं, जैसे अभी गुरु प्रबंधक जी कह रहे थे, पर सभी धर्मों ने दी है कुर्बानी, किसी ने थोड़ी दी, किसी ने ज्यादा दी, ठीक नहीं है, इसकी कोई परसेंटेज नहीं होती कि किसी ने ज्यादा दी, पर अब इस तिरंगे के लिए दी कुर्बानी। आज भी हमारी फौज बॉर्डर पे खड़ी है, उसमें सभी धर्मों के लोग हैं और इस तिरंगे के लिए ही वो खड़े हैं, ना कि किसी धर्म के लिए खड़े हैं वो। तो दूसरी बात, ना मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मेरी पैदाइश ही हरियाणा से है जी, गांव मेरा लखनौरा है, तहसील नारायणगढ़ है, जिला अम्बाला है। मैडम जी मैं नहीं आना चाहता था, पर अब कहीं वो जर्दे में जोड़ दिया मेरे को, कहीं मेरी गुड़िया के छोटे कपड़े बता दिए, ड्रेस कोड। पर एक चीज कहूँ, देखो मैं गलत भी हो सकूं, क्योंकि मैं तो एक क्लियर करना चाहूँ, अगर मैं गलत हूँ या मेरी गुड़िया गलत है ना, तो आप मेरे पे प्रूफ दें और मैं सारी तरह से माफी भी और जो भी सजा एसजीपीसी या कमेटी के मेंबर देंगे मैं भुगतने को तैयार हूँ, जैसी भी देंगे वो। ऐसी बात नहीं है, मेरा पाप तो धुल जाएगा जो मैंने किया है, पर ये झूठी जुबानी तो नहीं बात बनेगी ना। वहां पे कैमरे भी लगे हैं सीसीटीवी मैडम, मैं लाइन में लगा हूं तब बता दो, मेरी पॉकेट से कोई चीज निकली हो तब बता दो। तो ये तो क्लियर करनी चाहिए। देखो मैं भी एक मेरी भी कोई इमेज है, मेरी बेटी की भी इमेज है। आपको सच्चाई बताऊं, थोड़े रिश्तेदार हो गए, सारे कह रहे भी बच के रहना, बाहर न जाना, इस तरह ना करना, मेरे लिए भी तो समस्या है मैडम जी। तो आपने किसी मंशा के साथ, जिस तरह से मैं सोशल मीडिया की बात करूं, क्योंकि ये जो पूरा आज विवाद जिस है ये मैडम सोशल जी, मीडिया से शुरू हुआ, मैं सोशल मीडिया उनको पर बस ही एक लोग ही तरह तरह की बात कर रहे हैं। जी जी जी, एक ही जवाब दूं मैडम। मेरी गुड़िया ने सर पे वो डाला हुआ था, उनको यही जवाब है, तो उसको मेरे तिरंगे से भी ऊपर था वो। अगर हमारे मन में कुछ भी खंडा था, अगर हमारी धार्मिक विचारधारा अच्छी नहीं थी, तो मैडम मैं एक सच्ची बताऊं तो फिर वो भी मेरे सिर पे नहीं होता। हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जी, जितनी सरदार गुरु ग्रंथ साहब जी की रिस्पेक्ट करते हैं उतनी ही हम करते हैं। वो हमारे भाई हैं, कोई दुश्मन थोड़ी ना है, उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है। तो हम किस तरह उल्टा सोच लेंगे और किस तरह हम किसी संगठन से जुड़ जाएंगे? देखो राजनीति एक अलग चीज है, मनु नहीं पता किस तरीके से कौन क्या कराया, जो मेरे दिल में मैं तो वही कह सकूं मैडम जी। हाँ मैंने विरोध करा एक चीज का, सिर्फ इंडिया की बात कर, कोई उसके अंदर सिख की बात आई हो, खालिस्तानी की बात आई हो या सरदार की बात आई हो, सरदार जो सेवादार है मैं आज भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ जब तक उसके सिर पे पकड़ी है। वो क्यों इल्जाम लगा रहा है? मैं फेस टू फेस मिलने तैयार हूँ, मैं दोबारा आने तैयार हूँ, जहां भी बुलावा, जिस मंच पे बुलावा। मैंने उस टाइम भी उससे प्यार से बात करी। मेरी गुड़िया थोड़ी थी गुस्से में, वो भी देखो छोटी है, उसकी छोटी एज है, और कईयों ने वो फ्रेंड बता दिया मेरे को, कईयों ने मीडिया पे दोस्त बता दिया, किसी ने भाई बता दिया। मैं उसका फादर हूँ जी। मेरी गुड़िया भी कोई किसी तरह की सोशल में मैं दे दूंगा नंबर, देख लेना कि कितनी एक्टिव है वो फेसबुक पे किसी पे। वो अच्छे परिवार से है जी, मेरे घर के पास ही गुरुद्वारा साहिब है जी, मेरी दीवार के साथ ही गुरुद्वारा साहिब आप अपनी बेटी की बात कर रहे हैं, उनकी ही वीडियो ये पूरी वायरल हुई, तो ये जो पूरा विवाद बना, तो आपकी बेटी ने क्या कुछ कहा? उसको कैसा लगा? क्योंकि तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे थे, तरह तरह के आरोप भी लग रहे थे, जिस तरह से मैंने पहले भी बात की कि ये आरोप लग रहा था कि ये परिवार किसी साजिश के साथ आया है, इनकी मंशा कुछ और थी, ये इस तरह से अपने परिवार की मैं आपको इस चीज का एक मैडम जी साइंटिफिक उदाहरण दूं। मेरे जीजा जी मेरे साथ बैठे हैं, मेरी सिस्टर मेरे पीछे बैठी है,
वो 1 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से आए थे। उन्होंने हयात होटल की पहले से ही बुकिंग ऑस्ट्रेलिया से करवाई थी मैडम। हयात होटल में हम रुके अमृतसर के। तो 6-7 साल के बाद आई है जी। मैं उसको लेके सबसे पहले, आप मानेंगे, पहले यानी रिश्तेदारियों में लेके गया। उसके बाद अमृतसर 15-16 की बुकिंग थी इनकी। पहले हम वाघा बॉर्डर गए। उसके बाद मेरी सिस्टर ने ही बोला मेरे को कि मैंने स्वर्ण मंदिर देखना है, गुरुद्वारा साहिब में जाएंगे हम, श्री गुरुद्वारा साहिब में। क्योंकि इसकी जितनी फ्रेंड है सिख कौम से है, जहाँ जहाँ रहती है मेलबर्न में, तो वो पूछेंगे मेरे से कि तुम वहां गई थी या नहीं गई थी। ईमानदारी से बता रहा हूँ, साजिश कहाँ से होगी। और मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरी सिस्टर के सारे सर्कल देख भी लियो अगर होगा तो सारे सिख समाज से है। तो कैसे साजिश कर लेंगे हम? फिर तो हमें उनसे भी टूटना पड़ेगा जिनसे हमारे पारिवारिक रिलेशन है। सिख समाज से पारिवारिक रिलेशन है हमारे, अच्छे अच्छे संबंध है। वो एक बार भी कह दे जिनके साथ हमारे संबंध है तो जो सजा दे हम भुगतने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी, तो फिर आपकी बेटी ने क्या कहा तब जब ये पूरा विवाद हुआ? कल की ही बात है, बहुत तरह के मैसेजेस, कमेंट सोशल मीडिया पर चल रहे थे, तो क्या कहा उसको? मैडम जी, वो थोड़ा दुख तो होता है। उसको लगा के पापा जी पे वो जर्दे के, बीड़ी सिगरेट के, पता नहीं किस चीज के इल्जाम लगा दिए। लिख रहे हैं पंजाबी, मेरे को तो आती नहीं है, थोड़ा बहुत मेरी मिसेज को आती है। तो वो डरते हैं अभी, ये देखो कितना बड़ा इल्जाम है। वैसे फैमिली से तो है नहीं, क्रिमिनल फैमिली से है जी। थोड़ी सी भी बात को, आज पहली बार मैं मीडिया के सामने आ रहा हूँ जी इस तरीके से। कभी चलो फेसबुक चला लें, व्हाट्सएप चला लें, पर छोटा सा सर्कल है मेरा, बहुत बड़ा नहीं है कोई भी, बहुत बाहर से ही हूँ मैं कोई। तो मेरी गुड़िया को सिर्फ यही दुख आ रहा है अब कि मेरे पापा के, मेरी वजह से मेरे पापा के ऊपर इल्जाम लगने लगे। उसको, मेरी सिस्टर भी यही सोच रही है कि मैं ऑस्ट्रेलिया आई, मैंने आपको परेशानी में डाल दिया। कोई साजिश नहीं है। और मैंने आपको एड्रेस दे दिया, मेरा फोन नंबर है भाई। जो भी मेरे घर आ जाओ, मेरे गांव से पूछ लो भी कितना मैं इस मामले में कैसा हूँ, मेरा आस पड़ोस। और एक मैं उस सिखों को घर लेके चलूंगा, उन आदमियों को, उनसे कहवा देना छोड़ो, और तो किसी की बात भी कोई मेरी किसी तरह की भी साजिश। तो मैडम जी, एक मत्था टेकने गए थे, अच्छा उसमें भी निकाला था, कुछ ना कुछ पाप करे हो तभी आगा हुआ। कोई अनजाने में मेरे से पाप हुआ होगा तभी मैं मत्था नहीं टेक सका जी। आप लोग बताऊं, किसी का कोई दोष नहीं है इसके अंदर। तो बिल्कुल राजीव जी, एक और क्लैरिटी ये भी दे दीजिए कि आपकी बेटी ने या आपने या आपके परिवार में से किसी ने ये वीडियो शेयर नहीं की सोशल मीडिया पर? ना मैडम, शेयर तो छोड़ो मैडम जी, हमने तो लाइक भी नहीं किया किसी के। तो बिल्कुल राजीव जी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। नेटवर्क उनका थोड़ा वीक है, इसीलिए उनकी बात जो है वो थोड़ी सी कट गई है। तो बिल्कुल वो क्लैरिटी दे रहे ने सोशल मीडिया ते ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ नहीं जा सकते, ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ किसी तरह की भी प्रॉब्लम ना हो मैडम जी। वो तो मैंने उसको बोल, अभी आपने पढ़ना ही नहीं है, कोई मीडिया को कोई चीज पढ़नी नहीं है। और कई बार रिश्तेदार भेजते हैं जी व्हाट्सएप के ऊपर भी, देखो इस तरह कह रही है, तब थोड़ा सा चिंतित हुआ भी, पता नहीं किस तरह की सोचा। मैं तो सभी देखा हूँ, चाहे वो कोई भी है, प्यार ते रहो। मेरे ख्याल में वो कह रहा हमारे गाँव में एक देसी भाषा में कहा, शांति के खेड़े बसा जी है। तो जैसा बीज बोएंगे, सपोज करो हमने नफरत का बीज बोया है, हमारी मंशा थी यार नफरत का बीज, तो हमने जेल नहीं पड़ागी। अगर कोई दूसरा नफरत की वो कर रहा है तो उसने जेल नहीं पड़ागी। ये सच्चाई है। बिल्कुल राजीव जी, सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप दरबार साहिब अमृतसर पहली बार गए थे जब सेवादार ने मर्यादा की बात की कि आप इस तरह से नहीं जा सकते? तो क्या आपको मर्यादा के बारे में नहीं पता था, या उन्होंने अगर आराम से कहा था तो उस बात को माना जा सकता था जो उन्होंने कहा था? जी मैडम जी, मान लिया था हमने। वो अगर कमेटी के मेंबर कहें तो देख लेना उसके फेस, मैंने दिलवाया इससे, क्या बात कर रहे, सिर्फ इंडिया के बारे में बात की हमने मैडम। वो उससे नहीं, उन्होंने इंडिया कहा ना कि आप इंडिया से आए हो। मैडम जी, आप भी सोचियो, आप पता नहीं कहाँ के हो, रहने वाले या किससे हो। मैं आपसे ये कहूँ भी आप पाकिस्तान से आए हैं तो आपको दुख तो लगेगा मैडम जी ना। थोड़ा इस चीज की वजह से दुख लगे, और कोई कारण नहीं है, उससे कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं कोई मीडिया में बड़ा होना चाहूँ। मैं सबसे यही कहूँ, रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर, इसको गलत तरीके से ना लो, इसका मिसयूज ना करो मीडिया का या सोशल मीडिया का, अच्छी चीज के लिए यूज करो इसको। वही मैं दोबारा कह रहा हूँ कि शांति खेड़े बसा। आप जितनी नफरत इसके अंदर पैदा करांगे, कहीं ना कहीं जेल नहीं पड़ागी। जब आग लगागी ना तो वो घर नहीं देखने की वो किसका घर है, किस कास्ट का घर है, वो बहुत नुकसान देगी जी। मैं देख इतनी एज तो नहीं हुई है, पुराना टाइम देख चुका हूँ, जो दंगे होते थे, जो समस्याएं होती थी। आज फिर भी चाहे कुछ भी है, सबको भर पेट खाना मिल रहा है जी। टाइम्स
इकट्ठा टाइम निकल रहा है जी। आज इतनी भीड़ क्यों है? आप कह रहे गुरुद्वारा साहब में पहली बार आया मैडम जी, अब इतनी भीड़ होने लगी है। मैं तो बहुत टाइम से छोटे छोटे से जा रहा हूँ, इतनी भीड़ कहाँ होती थी गुरुद्वारा साहब में। मेरे तो याद है मैं वहीं आसपास ही कहीं रुका था किसी होटल में, बहुत सस्ते पैसों में, और एसी रूम था, बहुत सस्ते पैसों में। अपने जीजा जी को बता रहा था, अब तो हम हयात होटल में रुके थे, मैं इनको बता रहा था कि इतनी अच्छी सेवा है। और एक और चीज बताऊं मैडम जी आपको, मैं सिख धर्म के बारे में 2 चीजें बताऊंगा। हरिद्वार में सिमरन हाउस है, मैं वहां रुका था, मैं उसकी सब पे तारीफ करता हूँ। मैं उसके बाद मेरे को दिखा नहीं, मैं मिला नहीं, वो भी सीख के उससे पूरी सुविधा है उसके अंदर, साफ सुथरी। और स्वर्ण मंदिर की बात करा, मैं मेरा दोस्त मोटरसाइकिल पे गए थे रात को, जब तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो कहने लगा को हमें वहां चलना है। रात को 12 बजे या 1 बजे रात को पहुंचे थे, आज से अंदाजा 15-16 साल पहले मैडम जी। तो हमें रात को 12 बजे ही भोजन मिला, उसके बाद हम वहीं सोए उसी रूम के अंदर, सॉरी वो जो बड़ा हॉल था। तो मैं पहली बार थोड़ी ना वहां जा रहा हूँ जी, मैं कई बार जा चुका हूँ। और जो मेरे साथ है वो दूसरी कास्ट से है, यानी कि सिख समाज से है जो मेरे साथ मोटरसाइकिल वगैरह। सिख तो नहीं है, जाट बोल दे, मतलब सेम ही होगी जी चीज वो। तो मैं घर जाएगा उनसे बात करवा दूंगा। अभी क्या मेरी मनसा थी उस टाइम जाने की, मैं अकेला नहीं गया जी, एक बार अपनी फैमिली के साथ गया, एक बार अपने दोस्त के, उसको वोमिटिंग लगती है कार में, वो कहा मैं मोटरसाइकिल पे जा सकता हूँ, कार में नहीं जा सकता। तो मैं कहा चल मोटरसाइकिल पे चल, तेरे को घुमा के लाता हूँ। तो मनसा कोई उस तरीके की थोड़ी ना मैडम जी, बगैर सोचे। एक रिक्वेस्ट हो रहा, बगैर सोचे और कोई कुछ कहो सोशल मीडिया पर। एक मेरी गुरु अपने कमेटी मेंबर से हाथ जोड़ के विनती है, हाथ में दूसरा मेरा फोन पे है, आप दूध का दूध और पानी का पानी करो, कैमरे वहां पे लग रहे हैं, और आप ही बयान जारी करो। मेरे से जो कौन है मैं कहने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे से गलती भी हुई है, सपोज करो मेरी गुड़िया से ड्रेस कोड की भी दिक्कत हुई है, अगर कोई और भी जाए तो मैं कहूंगा कि जो, जब हमें ये पता है जी, देखो ड्रेस मेरी गुड़िया घुटने से नीचे तक थी मैडम जी, जो थी वो, अगर वो भी इसमें ठीक नहीं है ना, मैं तब भी माफी मांगने के तैयार हूँ। मेरे जो उनकी बातचीत हुई है सिर्फ इंडिया की वजह से हुई है, और कोई कारण नहीं है। देखो इंडिया को मैं भी प्यार करता हूँ, जितना ही मैं सिख धर्म को, हिंदू धर्म को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की। सोशल मीडिया पर ये पूरा विवाद हुआ, लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि आपका पक्ष भी उस वायरल वीडियो पर सामने आए। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, सेवादार का पक्ष भी सामने आए, क्योंकि तरह तरह की चीजें सोशल मीडिया पर बनाई जा रही थी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। हरियाणा दा ये परिवार जो काफी सुर्खियां च रिया, कल वीडियो वायरल हुई, तरह तरह दे गल्लां सोशल मीडिया ते कईयां गईयां कि इन्हां दे पिता राजीव जो ने तंबाकू लेंदे ने, पर उन्होंने उसते भी सारी सफाई दे दी। उन्होंने कहा कि मैं तंबाकू या जर्दा किसी भी तरह की कोई चीज नहीं लेंदा, मेरी बेटी ने बिल्कुल ठीक तरह के कपड़े पाए सी। पर उन्हों का यही कहना है कि मैं सिखां दा, सिख धर्म का पूरा सत्कार करता हाँ, ते किसी धर्म नूं भी ठेस पहुंचाना, किसी शख्स नूं ठेस पहुंचाना ये मेरी मंशा बिल्कुल नहीं सी। बाकी तुसी उन्हां दी गलबात ते इस पूरे इंटरव्यू ते, इस पूरी घटना ते की कुछ कहना चाहोगे, कमेंट करके जरूर दसो। फिलहाल मैनूं दो इजाजत, देखते रहो पंजाब तक। सत श्री अकाल।